अगर स्क्रॉटल टेम्परेचर बढ़ता है आपका तो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस पे, आपके स्पर्म के फॉर्मेशन में डिफेक्ट आता है। हमारी बॉडी में जो इम्पैक्ट हो रहा होगा लॉन्ग टर्म का, वो हमें अभी नहीं पता चलेगा, वो हमें बाद में जाके पता चलेगा। अच्छा, एक सवाल और आता है कि स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण आपने भी बताया, लेकिन हम लोग आजकल पूरे टाइम स्क्रीन पे हैं। चाहे वो पहले खबर आती थी कि आप लैपटॉप अपने थाइस पे ना रखें, पेट पे ना रखें, लेट के ना कंप्यूटर पे काम ना करें। क्या ये स्क्रीन टाइम, क्या मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन, क्या लैपटॉप से निकलने वाली रेडिएशन भी इफ़ेक्ट कर रही है? और माइक्रोवेव, फ्रिज, क्या ये सब भी कहीं पे इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, अगर बात करते हैं कि जो लैपटॉप जो आप लैब पे रखते हो तो उससे कहते हैं कि जो हीट निकलती है उससे आपका स्क्रॉटल टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट आता है, मतलब बढ़ता है वो, है ना। तो अगर स्क्रॉटल टेम्परेचर बढ़ता है आपका तो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस पे, आपके स्पर्म के फॉर्मेशन में डिफेक्ट आता है, मतलब कि उसमें आपके इश्यूज आ सकते हैं। तो यही बोला जाता है कि आपको लैपटॉप्स लैब पे नहीं रखने हैं, है ना, उस चीज़ को अवॉइड करना है। और बाकी बात रही रेडिएशंस की, और जो कि कहीं से भी आ सकती है आपको, चाहे मोबाइल से आए, लैपटॉप से आए, तो उनका एक टाइम लिमिटेड रखना है, क्योंकि आज की डेट में आप लोग उसको बहुत ज़्यादा अवॉइड तो नहीं कर सकते हो, मगर अपना स्क्रीन टाइम डेफिनेटली कम करें, क्योंकि रेडिएशन कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ख़राब तो कर ही रहा है। तो अपना एक्सपोजर आप टाइम अपना मिनिमम रखें, जितने भी कम टाइम में आपका हो सकता है। ये जो मोबाइल के टावर्स हैं उस पे हर बार सवाल उठाए, और अब तो हर घर के ऊपर टावर लग गया है, चाहे वो गांव हो या शहर हो। मतलब पहले होता था कि खेतों में टावर्स लगाए जाते थे, उसका रेडिएशन का बड़ा प्रभाव माना। तो आप लोगों के पास ऐसी कोई स्टडी है कि ये सब भी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली रेडिएशन से आपकी बॉडी में, एंटायर बॉडी में बहुत फ़र्क पड़ता है, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि बर्ड्स वगैरह कहते थे कि कितनी मरने लग गई हैं अब बर्ड्स भी। तो जहाँ बर्ड्स मरी हैं क्योंकि वो छोटी हैं, तो हमें पता चल जाता है कि भैया लाइक इतना वो है। हमारी बॉडी में क्या है कि हमारी बॉडी में जो इम्पैक्ट हो रहा होगा लॉन्ग टर्म का, वो हमें अभी नहीं पता चलेगा, वो हमें बाद में जाके पता चलेगा। तो जो फर्टिलिटी के जो इंसिडेंसेस बढ़े हैं, इन्हीं कारणों की वजह से बढ़े हैं। रेडिएशंस हो गया, पॉल्यूशंस हो गया, माइक्रोप्लास्टिक्स हो गई, आपकी केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हैं, और आपके इंसेक्टिसाइड्स, जो भी आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, आप जो डेयरी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो उसमें इतने सारे आपके वो होते हैं, जैसे बिस्फेनॉल्स हो गए, आपके थैलेट्स हो गए। तो ये जो आपके केमिकल्स हैं, ये एक तरह से एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स की तरह काम करते हैं, आपके फंक्शन बॉडी में जाकर एक मिमिक करते हैं हॉर्मोन्स की तरह, और आपके एक्चुअल हॉर्मोन्स का फंक्शन कम करते हैं। तो एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी इनफर्टिलिटी के लिए। तो मतलब ये कहें कि ओवरऑल सिर्फ आपकी टेंशन, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ये सब ही नहीं, आपके आसपास का की एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है या रेडिएशन है, ये सब भी इफ़ेक्ट कर रहा है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है।